हाय गाइस। तो जैसे कि आप लोगों ने किसी ने रिक्वेस्ट किया था मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप समझाइए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो मैं इसके बाद वही लाई हूँ वीडियो। तो राइट्स आर कंसिडर टू बी द फंडामेंटल राइट्स, क्या अधिकार है हमारे। हमने पहली वीडियो में आपको पढ़ा था कि राइट्स क्या है, हमारे अधिकार हैं। ओके, तो राइट्स आर कंसिडर टू बी द फंडामेंटल कंडीशंस फॉर द डेवलप। तो ये फंडामेंटल कंडीशंस है हमारे लिए अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए हमारी ह्यूमन पर्सनैलिटी का। तो फंडामेंटल मतलब बेसिक कंडीशंस हैं हमारी लाइफ की, राइट। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूएनओ। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस किसने रिकॉग्नाइज की थी सबसे पहले? तो किसने की थी? यूएनओ ने। ठीक है, द इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ ने क्या किया था? अपॉइंट किया था अ कमीशन इन 1946। ठीक है, टू गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ ने एक कमीशन को अपॉइंट किया 1946 में। कमीशन को हम मतलब बोल देंगे जैसे एन ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट समथिंग। ओके, तो जैसा मतलब आयोग टाइप्स, कुछ आयोग होता है ना, हिंदी में आयोग बोलते हैं उसे कमीशन को, और इंग्लिश में कि मतलब एक कुछ होती कम्युनिटीज टाइप कुछ होता है, एक ग्रुप होता है मीन जो वो आर आस्क्ड टू फाइंड अबाउट समथिंग लाइक। ओके, तो इन्होंने इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ ने अपॉइंट किया था एक कमीशन 1946 में कि ये मतलब इस पे सर्च करो पूरा फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बारे में। ओके, तो गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ फिर? द कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली और फिर वो रिपोर्ट उन्हें सही लगी तो वो सेम पास हो गई बाय जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। उन्हें पास कर दी वो रिपोर्ट ऑन 10 दिसंबर 1948। इसीलिए इस एवरी ईयर 10 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज ह्यूमन राइट्स डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये मतलब दिस डेज आर रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रेस। ओके, रेड लेटर डे था। ठीक है, फिर द कमीशन हैज बिकम अ परमानेंट कमीशन on human rights and functions as subsidiary body of economic and social councils, and it is constantly engaged in the work of getting these rights translated into action for the different members of the UN. तो the commission परमानेंट कमीशन बन गया ह्यूमन राइट्स पे। ठीक है, और इसने फंक्शन किया सब्सिडियरी बॉडी। सब्सिडियरी बॉडी हम मतलब बोल देंगे कनेक्टेड विद समथिंग बट लेस इम्पोर्टेंट देन दैट। तो सब्सिडियरी बॉडी बन गई थी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की, और फिर ये कॉन्स्टेंटली एंगेज थी इन द वर्क ऑफ गेटिंग दीज राइट्स ट्रांसलेटेड इनटू एक्शंस बाय द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनओ। तो ये मतलब हमारे राइट्स को ट्रांसलेट कर रही थी इनटू एक्शंस। ओके, हाँ, तो फिर अकॉर्डिंग आर्टिकल 55 and 56 of the UN Charter, all members of the United Nations pledge themselves to take joint and separate action for observation of human rights for all without distinction of sex or language or religion। जितने भी मेंबर्स थे आर्टिकल 55 और 56 से ऑफ द यूएन चार्टर्स जितने भी थे, तो उन्होंने सारों ने क्या किया? themselves प्लेज कर लिया कि जॉइंट सेपरेट एक्शन लेना है, कैसे भी करके ऑब्जर्वेशन करना है ह्यूमन राइट्स का विदाउट और कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं चाहिए रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन का। तो इसलिए फिर उन्होंने एक द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की लिस्ट थी जो सजेस्ट की गई थी कमीशन के द्वारा। ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स थे पहले, और फिर सेकंड वाले थे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट ये पढ़ेंगे हम, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ठीक है, फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए हमें, जीना है लिबर्टी से। ओके, राइट टू सेल्फ डिफेंस, खुद को बचाना, सेल्फ डिफेंस। ओके, और फ्रीडम फ्रॉम फोर्स्ड लेबर और बेगार, मतलब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं वो किसी को भी फोर्स्ड लेबर कराते हैं, लाइक वो क्या करते हैं मतलब किसी के तो कुछ भी लाइक हाथ काट देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं कि हमारे हाथ नहीं है, दे दो। इसलिए ये सब जो भी फोर्स्ड लेबर होता है ये फ्रीडम है इससे हमें। ओके, नो पर्सन शुड बी इम्प्रिजन विदाउट अ स्पेसिफिक ब्रीच ऑफ लॉ एस्टेब्लिश्ड इन अ लॉ कोड।
कोई भी पर्सन ऐसे ही हम किसी को उठा के जेल में नहीं पटक सकते, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ लॉ नहीं किया है, मतलब उसने कोई भी ब्रेक नहीं किया लॉ को, तो हम उसे इम्प्रिजन में नहीं रख सकते, इम्प्रिजनमेंट में। ओके। और फिर है फ्रीडम ऑफ सैंक्टिटी ऑफ होम। सैंक्टिटी मतलब होता है द क्वांटिटी ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट टू मेक इट वर्थ प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग। तो इतने इम्पोर्टेंट हो आप यहाँ पर कि आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो। और ऐसे ही मतलब हम बहुत सी चीज़ों को लेके होते हैं। फ्रीडम ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट आप कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ ट्रेवल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आज आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे आपको राइट है। तो जैसे कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, मतलब हमारे पास पूरा फ्रीडम है, हमारे धर्म को हम अच्छे से अपना सकते हैं। और हम ये नहीं कोई फोर्स कर सकता हमें कि ये हम हमारा वाला धर्म ले लो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और अगर हमारी मर्जी है तो हम धर्म अपना चेंज भी कर सकते हैं, ये हमारा राइट है। रिलीजियस फ्रीडम है हमें। राइट टू स्पीच, प्रेस एंड एसोसिएशन, हमें राइट है। मैं जैसा बोल रही हूँ तो मेरे को राइट है कि मैं बोल सकती हूँ, इसीलिए। राइट टू वोट एंड बी इलेक्टेड, राइट है मुझे पूरा, अगर आप 18 साल की हो तो वोट कर सकते हो और इलेक्टेड हो सकते हो। और इलेक्टेड होने के लिए भी बहुत सी क्वालिफिकेशंस रहती हैं, अगर वो आपके पास हैं तो आप इलेक्टेड भी हो सकते हो। राइट है ये आपको। राइट टू होल्ड एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस फुलफिल्ड। तो हमें होल्ड है, हम ऑफिस संभाल सकते हैं गवर्नमेंट का, अगर हमारे पास क्वालिफिकेशंस हैं जो वो मांगते हैं। ओके। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हैं अभी। तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हमें सोशल पूरी सिक्योरिटी है। ओके। और राइट टू वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, हमें है राइट है, हम वर्क कर रहे हैं, आज एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, कंपनीज में काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, और भी हम बहुत सी चीजें कर रहे हैं, हमारे पास हमारा रोजगार है। ओके। राइट टू इक्वल वेजेस फॉर सिमिलर वर्क इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, मतलब कहीं लोगों में ये होता है मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग करते हैं कि मतलब मेल को हम ज्यादा सैलरी देंगे, फीमेल को कम देंगे, ये सारी चीजें अब हमें ये सब झेलना नहीं पड़ता है। मैं टीचर हूँ मान लो, तो अगर यहाँ पे मेल टीचर है, सर है, फीमेल टीचर है मैं, ठीक है, मान लो मेरे को, ठीक है, तो अगर इसको 20,000 सैलरी मिल रही है तो ये नहीं कि मेरे को 10,000 देंगे, मेरे को भी 20,000 चाहिए, मेरा पूरा हक बनता है। ओके। सो रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, ये इक्वल वेजेस हमें मिलना चाहिए। वेजेस मतलब होता है सैलरी, ठीक है। राइट टू रेस्ट एंड लेजर, हमें पूरा अधिकार है रेस्ट करने का। ओके। राइट टू एजुकेशन, एजुकेट होने का हमें पूरा अधिकार है। लाइक बहुत से विलेजेस में गर्ल्स को अनएजुकेटेड रखते हैं, उनसे बोलते हैं तुम क्या करोगी पढ़ लिख के, तुम्हें जाना तो वहीं है, रोटी वगैरह पकाना है। ये सब नहीं होना चाहिए। हमें पूरा अधिकार है सारों को कि पढ़ने का, एजुकेशन प्राप्त करने का, और हमें सबको पढ़ाना भी चाहिए। इसलिए हमें और मोटिवेट करना चाहिए पढ़ने के लिए। राइट टू कल्चरल फ्रीडम, हमें पूरा हक है अपने कल्चर को अपनाने का। ओके। फ्रीडम है हमें पूरा। अचीवमेंट ऑफ द कमीशन ऑन बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है। द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैज अटेन्ड अ सब्सटेंशियल मेजर ऑफ सक्सेस, वहां पर अपन को बहुत सक्सेस मिली है। वेरियस स्टेट्स हैव इनकॉर्पोरेटेड लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस स्टेट्स ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिए हैं बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। Even the justifications of the UNO in this connection has been extended to include not only the members of the state but also the citizens of the world, ठीक है। वर्ल्ड के सिटीजन्स को भी मतलब justification of UNO has been extended, ये हो गया है सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के सिटीजन्स के लिए। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो, और कमेंट कर दीजिएगा आपको कोई नया टॉपिक को समझना हो या फिर डाउट हो तो, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय बाय।